डुमरी विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो तेज हो गए हैं। यशोदा देवी के लिए बाबूलाल मरांडी खुद प्रचार करने पहुंचे हैं, जो सभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। जी और मंच पर उपस्थित झारखंड प्रदेश के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी और आपके इस क्षेत्र से लगातार 5 बार रहे सांसद श्री रविंद्र पांडे जी और आजसू पार्टी के नेता, अभी क्या जिम्मेवारी है जी? तो आजसू पार्टी के महासचिव और अभी आपको परिचय तो बता ही दिया है कि श्री यहाँ के जो सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, उनके भाई श्री रोशन लाल चौधरी जी और श्री अमित तिवारी जी और जिला के अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी, प्रदेश साहू जी और प्रदेश के प्रवक्ता अमित जी और यहाँ के जो मंडल के अध्यक्ष तर्केश्वर राम जी, इतना प्रोजेक्ट हमारी है ना, श्री प्रदीप साहू जी, भैजल हेमराम जी, दिनेश महतो जी, प्रदीप जैन जी, कैलाश पंडित जी और दिनेश यादव जी, अभिनंदन पाठक जी, बबीता जायसवाल जी, सुनील साहू जी, अजय रंजन जी, श्याम सुंदर राम जी, उषा कुमारी जी, छोटे लाल जी, कामेश्वर पासवान जी, सुनील पासवान जी और कामाख्या जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी के तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों के इसके साथियों, आज झारखंड प्रदेश की जनता की नजर आपकी ओर है, इस डुमरी विधानसभा क्षेत्र की ओर, और इसलिए डुमरी विधानसभा क्षेत्र की ओर लोग देख रहे हैं क्योंकि यहाँ उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब झारखंड में 3.5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अब उस सरकार ने जितनी भी वादा किए थे, पहले तो इन्होंने नौजवानों के लिए वादा किया था कि हम 5 लाख लोगों को साल में रोजगार देंगे, अगर हमने रोजगार नहीं दिया तो उनको हम भत्ता देंगे। और ये कोई चुनावी मंच पर नहीं बल्कि झारखंड के विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया था। आज भी झारखंड के विधानसभा में वित्त मंत्री का भाषण है, उस किताब में आज भी उल्लेखित है। लेकिन 3.5 वर्ष के होने के बाद भी एक भी नौजवानों को कहीं कोई भत्ता नहीं मिला। रोजगार के नाम पर आप देख रहे होंगे लगातार लोगों को ठग रहे हैं। पहले बार बार वो कहते हैं कि ये साल नियुक्ति का वर्ष रहेगा, लेकिन वो साल भी गुजर जाता है, नियुक्ति होती नहीं है। और कभी वो स्थानीय नीति के नाम पर लोगों को उठा करके रखते हैं, कभी नियोजन नीति के नाम पर लोगों को उठा करके रखते हैं। अगर आप कहें तो इन 3.5 वर्षों में झारखंड के नौजवानों को इस सरकार ने ठगा है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए, अपील करने के लिए आया हूं। जो लोग अपनी वादा को पूरा नहीं करते, अपनी वादा को निभाते नहीं है, फिर उन लोगों को फिर से हमें सत्ता में बैठाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं। आपने देखा पिछले दिनों जब रामगढ़ का चुनाव हुआ तो वहां की जनता ने सरकार को बता दिया कि आपकी कोई जरूरत नहीं है झारखंड में, अब बारी है डुमरी के मतदाता भाई और बहनों की। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं
कि आपको इस बार उनको बता दीजिए कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने यहाँ के नौजवानों को ठगा है, झारखंड वासियों से इन्होंने झूठ बोला है। यही मैं निवेदन करने के लिए, यही बताने के लिए मैं आया। आज इस प्रदेश के अंदर में आप देखें कि राज्य सरकार से हम लोग क्या उम्मीद करते हैं। राज्य सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं सरकार होगी तो कानून की राज्य रहेगा, लोग बहु बेटियां सुरक्षित रहेगी। लेकिन आज झारखंड प्रदेश में देखते हैं कि आए दिन चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण हो रहा है। बहु बेटियां भी यहाँ आज सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि आप देखते होंगे कहीं पर पेट्रोल छिड़क करके उन्हें आग लगा दिए जाते हैं और कहीं पर तो मार करके उनको पेड़ में टांग दिए जाते हैं और कहीं पर तो उनको मार करके 50 टुकड़ों करके फेंक दिए जाते हैं। और जेएमएम के लोग कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, यानी हेमंत सोरेन के राज्य में भी अपराधियों की भी हिम्मत है, तभी इस प्रकार के वो लोग कुकृत्य करते हैं। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आज इस प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। आखिर ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई, आखिर इस प्रकार की स्थिति के पैदा होने के पीछे का कारण क्या है। मैं आपको इस बात का कहने के लिए आया हूं क्योंकि जिसका काम था अपराधियों को पकड़ना, पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, उनको जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन आज इस झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन ने पुलिस को किस काम में लगा दिया, चोर को पकड़ने के लिए नहीं, अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि पुलिस को उन्होंने लगा दिया है वसूली के काम में लगा दिया है। आज पुलिस चारों तरफ देखे कहीं भी वो वसूली में लगे हुए। अगर आपको किसी गुंडों ने, अपराधियों ने मार दिया, आपके सर से अगर खून भी टप टप गिर रहा है, आप थाना चले जाइए तो पहले आपसे पैसा मांग करेंगे, तभी फिर आगे की वो कार्रवाई करेंगे। ये इस राज्य की ये हालत है। अगर आप उन अफसरों से पूछते हैं हम लोग कि ऐसा क्यों करते हो, आपको तो लाख टका वेतन मिलता है, तो कहता है कि अब महीना में देना पड़ता है, दे करके आए हैं। जैसे आप सब लोग मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, कोई महीना में करते हैं, कोई 3 महीना में करते हैं, कोई साल भर में करते हैं। तो आज झारखंड में जो भी कर्मचारी पदाधिकारी जो पदस्थापित है वो भी उसी प्रकार से दे करके आते हैं और प्रत्येक महीना में, 2 महीना में, कोई 4 महीना में मोबाइल की तरह वो रिचार्ज कराते हैं और इसलिए वो सब लोग वसूली में लगे हुए। ये झारखंड की स्थिति है और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि भाई आपका जो इस राज्य में जब तक हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी, जब तक इस प्रदेश में जेएमएम की सरकार रहेगी, इस राज्य में कभी भी कानून की राज स्थापित नहीं होगा। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए मैं आया हूं। और वो अपने को क्या कहते हैं, आदिवासियों के बड़ा क्या कहते हैं, हितैषी है, आदिवासियों की बड़ी बड़ी वो बातें करते हैं। लेकिन आप जरा याद करिए, इसी क्षेत्र में यहीं से बताया हमें लोगों ने, क्या नाम था, हेमलाल परगणित यहीं से विधायक थे। लेकिन आज क्या है, उनका कोई अता पता नहीं है, उनका कोई स्मारक भी कहीं नहीं बना, उनके नाम से कोई द्वार, कोई गेट, ऐसा भी कुछ कहीं दिखता नहीं है। हमने अभी पूछ रहे थे लड़के से कि भैया बताओ उनके यहाँ कौन रहता है, तो हमको तर्केश्वर जी बताए कि भाई कोई हमें पता नहीं है कौन रहता है, कहाँ है, लोग नहीं है। तो कहने का अर्थ है जो यहाँ से विधायक रहे और इतनी वर्षों तक यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहे, आज तो उनकी सरकार है, लेकिन तब भी आप देख रहे होंगे इस प्रकार से हम उपेक्षित पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप इस बार भारतीय क्या कहते हैं, आजसू गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को, आजसू के प्रत्याशी को, यशोदा देवी जी को आप जिताइए तो निश्चित रूप से
उनके जो यहाँ सम्मान जो मिलना चाहिए गांव आते ही लोगों को ये पता चलेगी, तो उसके लिए यहाँ पर हम सब लोग व्यवस्था करेंगे। मैं यही आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ, यही अपील कर रहा हूँ। आज इस प्रदेश के अंदर में क्या चल रहा है, चारों तरफ लूट मची हुई है। बालू की लूट है, पत्थर की लूट है, कोयला की लूट है, लोहा की लूट है, यहाँ तक कि जमीन की भी लूट है। चारों तरफ इस झारखंड में लूट ही लूट मचा हुआ है। और उस लूट में इस प्रदेश की सरकार में बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री के परिवार खुद उस लूट में लोग शामिल है। जो कहता है कि हम महाजन के विरोध में लड़ते थे, लेकिन महाजन के विरोध में लड़ते लड़ते आज तो सबसे बड़ा महाजन अगर कोई है तो शिबू सोरेन के परिवार है। अब इस परिवार ने रांची से लेकर के पूरे झारखंड में जहां कहीं भी जाएंगे, इतनी सारी जमीनें इन्होंने हड़प रखा है लोगों की, गरीबों की, औने पौने दाम पर, तो इसकी कोई हिसाब नहीं, अब उनको भी याद नहीं लगता है। ये हालत है। इसलिए आपने देखा होगा कि आज अगर उनके ऊपर ईडी ने उनको नोटिस किया है तो आप वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भागे हुए हैं ताकि उनसे कोई पूछताछ नहीं हो, इसकी वो प्रयास कर रहे हैं। और एक और कहता है कि हम आदिवासी के बेटा हैं। हमने कहा कि भैया अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं किया है तो आप भाग क्यों रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हो, बड़े बड़े वकीलों को क्यों ला रहे हो? भाई आप चले जाइए ईडी के दफ्तर में, आप बता दीजिए कि हमारा ये संपत्ति है, हमने कोई गलत नहीं किया है, तो आपको क्यों आपको परेशान होना है। लेकिन आज तो उन जानते हैं कि उन्होंने जो गड़बड़ किया है, जो उन्होंने लूटा है, तो स्वाभाविक है उनको लगता है कि ये हम बता नहीं पाएंगे तो हमारी क्या हाल होगी, तो बचने की वो नए नए तरकीब अपना रहे। तो मैं आपको ये कहने के लिए आया हूँ, जिस राज्य के मुख्यमंत्री अगर लुटेरों का संरक्षण देता हो, उस लूट में खुद शामिल हो, लूट की माल अगर अपना तिजोरी में वो भरता हो, तो फिर उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि झारखंड से इस लूट को वो बंद करेंगे। अब याद करिए, अगर आपको घर में कोई प्रधानमंत्री आवास बनाना हो या अपना छोटा मोटा घर भी अपने पैसे से बनाते हैं, तो नदी से अगर आप बालू लाते हैं तो आपके ट्रैक्टर को पुलिस वाले पकड़ लेंगे। आपको या तो आप घूस दीजिए या फिर आपको कोर्ट से आपको बेल करना पड़ेगा। यानी आज इस प्रदेश के अंदर में झारखंड के लोगों को बालू तक भी लोगों को नसीब नहीं है। हम लोगों ने बार बार झारखंड के विधानसभा में राज्य के मुख्यमंत्री से कहा कि भाई आप कम से कम झारखंड के अंदर में जो निर्माण का काम चल रहा है वहां बालू को आप फ्री कर दीजिए, और बिहार की बॉर्डर हो, बंगाल की बॉर्डर हो, यूपी की बॉर्डर हो या उड़ीसा छत्तीसगढ़ की बॉर्डर हो, जहां पर 2 नंबर बालू लेकर के 16 चक्का के ट्रक लेकर के जाती है, 20 चक्का ट्रक लेकर के जाती है, तो उसको वहां आप रोक लीजिए, उनको पकड़िए, उनके ऊपर केस करिए। लेकिन आज तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री उन लोगों को तो खुला छोड़ दिए, क्योंकि उससे उनको पैसा आता है, अपने तिजोरी भरता है। लेकिन यहाँ के लोग अगर कोई बालू लेकर के जाते हैं, काम कराते हैं, तो उनको वो पकड़ते हैं। हमने तो मुख्यमंत्री जी से कहा आप याद करो, जब इस प्रदेश में सरकार बीजेपी की थी, हम लोग जब बने थे उस समय खान मंत्री रविंदर राय जी हुआ करते थे, हम लोगों ने बालू घाट को फ्री कर दिया था, कहीं किसी को पैसा नहीं लगता था, कोई पुलिस वाले कोई अफसर किसी को पकड़ता नहीं था, किसी को कोई तंग नहीं करता था। लेकिन आज इस प्रदेश के अंदर में यही हो रहा है, और इसीलिए मैं आप सभी भाइयों बहनों से यही कहने के लिए मैं आया हूं कि आज आप इस प्रदेश में भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं चारों तरफ व्याप्त है। ब्लॉक में जाइए, अंचल में जाइए, थाना में या जिला में कहीं भी आप जाएंगे, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है, और उसका कारण वही है। हमें से बहुत लोग पूछते हैं ये भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो। मैं लोगों से कहता हूं कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है, जिस दिन सत्ता में बैठे हुए लोग ट्रांसफर पोस्टिंग में और महीना में पैसा लेना बंद कर दिया अफसरों से,
फिर किसी अफसर की हिम्मत नहीं होगी कोई गरीब जनता से पैसा वसूल करे। लेकिन आज तो सत्ता में बैठे हुए लोग ही पैसे वसूल रहे, तो वो अफसर गरीबों से पैसा वसूलते हैं। और इसीलिए मैं कहा कि भ्रष्टाचार हेमंत सोरेन के रहते, जेएमएम की सरकार के रहते ये कभी समाप्त नहीं हो सकता है, यही मैं कहने के लिए आया। और आज आप देखें, जब जब देश में प्रदेशों में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार होती है तो चर्चा विकास की होती है, काम विकास का होता है। और जब कांग्रेस और जेएमएम जैसे लोगों की सरकार होती है तो चर्चाएं पूरे लूट की होती है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं कि आज इस प्रदेश में जो लुटेरी सरकार है उसको यहीं से डुमरी से पहले उखाड़ के फेंकना है और आने वाले कल में झारखंड से भी उखाड़ करके फेंकना। आज आप देख रहे होंगे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार से गरीबों की चिंता करते, किसानों की चिंता करते, मजदूरों की चिंता करते, आदिवासियों की चिंता करते, दलितों की चिंता करते। जब कोरोना काल आया सब कुछ बंद हो गया, कल कारखाने बंद हो गया, गाड़ी भी आना जाना बंद हो गया, सबको लग रहा था कि अब कैसे जिएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के जनधन खाते में भी पैसा भेजा और इसके साथ साथ गरीबों को फ्री में अनाज भी उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन आज दुख होता है इस प्रदेश के अंदर में जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो भी फ्री का अनाज ठीक से गरीबों के यहाँ तक नहीं पहुंच रहा। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों का घर कैसे बने उसकी वो चिंता करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ये भी चिंता करते हैं कि भाई इस देश के अंदर में गरीबों के घर में शौचालय भी बने, गरीबों को गैस के कनेक्शन भी मिले। यानी देश के अंदर में गरीबों के लिए जो वो चिंता करते, लेकिन देश के राज्य के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी वो गरीबों की चिंता नहीं करते, उस पर कोई सोचते ही नहीं है। आज आप देख रहे होंगे इस समय इस बार तो खेती बाड़ी बहुत ही नहीं हुआ, बारिश हुआ नहीं, पशुओं के लिए भी मुश्किल होगी आने वाले कल में। लेकिन आपने कहीं नहीं देखा कि सरकार कोई हलचल कर रही हो, कि सरकार ने कोई कर रहे होंगे, कोई सर्वे कर रहे होंगे, कहीं कुछ नहीं दिखता है। सरकार तो चुपचाप है, बेचारा वो ईडी से बचने के लिए अपनी जो अकुत संपत्ति अर्जित की है उसको कैसे बचाया जाए उसी में लगे हुए। झारखंड की गरीब कैसे बचे उसकी वो चिंता ही नहीं कर रहे। और इसीलिए मैं आज आप सभी भाई और बहनों से मैं यही कह रहा हूं कि आप जब इस चुनाव है और इस चुनाव में आपको आने वाला जो 5 तारीख को चुनाव होना है, आप सबको पता है 5 तारीख को चुनाव होगी। यहाँ पर एनडीए गठबंधन की ओर से प्रत्याशी है यशोदा देवी जी। अब सब लोगों से मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप जब 5 तारीख को सवेरे उठेंगे तो पहला काम क्या करना, तैयार हो करके पोलिंग बूथ पर पहुंचना और पोलिंग बूथ पर पहुंच करके ईवीएम मशीन के 2 नंबर पर क्या छाप है, केला छाप है, और केला छाप में वोट दे करके आप यहां से एनडीए गठबंधन के आजसू के प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी उस केला छाप में वोट दे करके आपको उन्हें भारी मतों से जिताना है। यही मैं निवेदन करने के लिए आया हूं, यही अपील करने के लिए आया हूं। आप यहां से जिताएंगे तो आपकी जीत यही के जीत से नहीं होगी, पूरे झारखंड की जनता आपकी तरफ देख रही है। इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने के लिए, इस सरकार को यहां से हटाने की शुरुआत डुमरी की जनता यहां से शुरुआत कर रही है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप जिस भी बूथ से आते हो, जहां कहीं से भी आते हैं, आपका एक एक बूथ में आपको यहाँ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी यशोदा देवी जी को भारी मतों से आपको जिताना है। यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यही मैं अपील कर रहा हूँ। इन्हीं अपील के साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए फिर से मैं कहूंगा कि 5 तारीख को आप याद रखना, एनडीए के प्रत्याशी यशोदा देवी जी को याद रखना और केला छाप में वोट दे करके
भारी मतों से आप इन्हें जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। सभी बहनों से मेरा अपील होगा, आप अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राज्यसभा के मुख्य सचेतक और झारखंड के प्रभारी माननीय श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हम सभा के बीच में है। उनसे आग्रह होगा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।